अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो शॉर्ट है या लॉन्ग वीडियो है, तो एक दो दिन तक तो बड़े अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी उसी वीडियो के ऊपर व्यूज आने रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह ही आपको समझानी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोटी सी वीडियो आपने पूरी देख लेनी है ताकि आपको ये पूरा चक्कर समझ में आ जाए। देखिए, ये सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि यार तनवीर भाई, मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, पहले एक दो दिन में तो बहुत ज्यादा व्यूज आए, लेकिन उसके बाद व्यूज आने भी बंद हो गए। और आप लोग जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं, आप एक बात कहते हैं कि यार जब कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जिस वीडियो का CTR ऊपर जा रहा है, ऑडियंस रिटेंशन ऊपर जा रहा है, AVD यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये भी ऊपर जा रहा है, तो वो वीडियो हमेशा रैंक करती है, उसके ऊपर हजारों में लाखों में व्यूज आते हैं। लेकिन मेरे चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसका CTR भी ऊपर जा रहा है, ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर जा रहा है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ऊपर जा रहा है। इसके बावजूद मेरी उस वीडियो के ऊपर अब व्यूज नहीं आते। पहले 2-3 दिन में तो आए हैं, लेकिन अब मेरे व्यूज नहीं आ रहे। अब ये क्या चक्कर है भाई? तो अब इस चक्कर को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब यही चीज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गई तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखें जी, मान लें आप अपने चैनल के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो 5 मिनट की वीडियो है। अब 5 मिनट की वीडियो जब भी आप अपलोड करते हैं, पब्लिक ने ओवरऑल आपकी वीडियो को जो देखना होता है वो 2 मिनट तक देखना होता है। यानी कि आपके चैनल का ओवरऑल जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 2 मिनट है। 5 मिनट की वीडियो को 2 मिनट देखा जाता है। और आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है ये 40% है, 40% है। और आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, अब मान लें कि ये 6% है। ये तीन चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं कि आप कोई भी वीडियो बनाते हैं 5 मिनट की, उस पर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है वो 2 मिनट का आता है, ऑडियंस रिटेंशन 40% आता है और CTR आपको मिलता है जी 6%। अब आपने कोई नई वीडियो अपलोड की, अब पब्लिक ने इसको 2 मिनट नहीं देखा बल्कि 3 मिनट देखा। जब 5 मिनट की वीडियो को 3 मिनट तक देखा जाएगा तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना बन गया? 3 मिनट। और आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना बन गया? 60%। वैसे आपका होता है 40%, लेकिन इस वीडियो पर आ गया 60%। और CTR आपका वैसे है 6%, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आ गया जी 8% या 9%। आप अपने स्टूडियो में जाते हैं और अपनी आखिरी वीडियो का देखते हैं, ऑडियंस रिटेंशन वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन वाला भी ऊपर जा रहा है, CTR वाला भी ऊपर जा रहा है। अब आप परेशान होते हैं कि यार सारी चीजें ऊपर जा रही हैं, इसके बावजूद इस वीडियो के ऊपर जो व्यूज आने चाहिए थे अब नहीं आ रहे। पहले एक दो दिनों में तो आए हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे। देखें भाई, ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई जाती है ना आपके स्टूडियो के अंदर जी, सारे तीर के निशान ऊपर जा रहे हैं। अब आप समझते हैं कि यार इस वीडियो के ऊपर हजारों लाखों व्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाए जाते हैं, ये जो वीडियोस को कंपेयर किया जाता है, ये आपके अपने चैनल के ऊपर यानी आपकी अपनी वीडियोस को कंपेयर करके इसके तीर के निशान को ऊपर किया गया है। लेकिन YouTube जब भी किसी वीडियो को रेकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, किसी भी तरीके से आपकी वीडियो को ऑडियंस तक पहुंचाता है, तो वो सिर्फ आपके चैनल की वीडियोस को आपस में तो कंपेयर नहीं करता। अब जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है, इस टॉपिक पर और लोगों ने भी वीडियोस बनाई हैं, और अगर सेम टॉपिक पर नहीं भी बनाई है तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर बनाई है। अब बाकी लोगों ने जो वीडियोस बनाई है ना, वो आपकी इस वीडियो से भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अब इस चीज को आपने समझना है। आपके माइंड में तो ये होता है ना कि यार सारे तीर के निशान तो ऊपर जा रहे हैं। देखें, ये आपके चैनल के ऊपर सारे तीर के निशान ऊपर जा रहे हैं इस वीडियो के, लेकिन इसी टॉपिक पर या इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पर बाकी यूट्यूबर्स ने जो वीडियोस बनाई हैं वो आपकी इस वीडियो से भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अब मान लें आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है 3 मिनट, बाकी किसी का आ रहा है जी 4 मिनट। आपका ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 60%, बाकी लोगों का आ रहा है 80%। आपका CTR आ रहा है 8% या 9%, बाकी लोगों का आ रहा है 12% या 13%। तो आप खुद फैसला करें, यूट्यूब ने आपकी वीडियो को रैंक करना है या उस बंदे की वीडियो को रैंक करना है? तो डेफिनेटली उस बंदे की वीडियोस को रैंक करना है। तो ये चक्कर होता है आपके माइंड में। ये जो बात है ना कि यार सारे तीर के निशान ऊपर जा रहे हैं फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। और दूसरी बात है यार, देखिए यूट्यूब के ऊपर अब व्यूअर्स इतने नहीं है जितने क्रिएटर्स हैं। कोई भी टॉपिक आप उठाकर देख लें, हर टॉपिक के ऊपर आपको दर्जनों वीडियोस मिलती हैं, तो व्यूअर्स तो वही है ना, ऑडियंस तो वही है। अब एक टॉपिक के ऊपर लोगों ने मेरी वीडियो भी देख ली, दूसरे बंदे
बंदे की, तीसरे बंदे की, तो एक ही टॉपिक के ऊपर यार व्यूअर्स ने कितनी वीडियोस देखनी है, क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, ये चीज भी मैटर करती है। तो ऐसी सूरत में यार अब आपने करना क्या है? देखिए भाई, आपने करना यही है कि हमेशा मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि अपनी वीडियो की लेंथ को कम करें, कम करें, कम करें। फजूल में अपनी वीडियो की लेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करें। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूं। अब मान लें आपने वीडियो बनाई है 5 मिनट की, लोगों ने आपकी वीडियो को देखा 2 मिनट, आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना बना? आपका ऑडियंस रिटेंशन बना जी 40%। अब इसी टॉपिक के ऊपर अगर एक दूसरा बंदा, एक दूसरा यूट्यूबर वो वीडियो बनाता है 4 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो के ऊपर जो ऑडियंस रिटेंशन आता है वो आता है 50%, 60%, यानी उसका जो एवीडी है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, वो आपसे ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली यार उसकी वीडियो आपकी वीडियो से बेहतर परफॉर्म करेगी। अगर बात समझ में नहीं भी आई है ना, कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि किसी भी टॉपिक पर आप जब वीडियो बनाते हैं कोशिश करें उसकी लेंथ कम करें। अगर आप एक नए यूट्यूबर है ना तो 3-4 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाएं। शॉर्ट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, यही चक्कर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।